हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे और उसमें हमने ऑलमोस्ट जितने कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में हैं वो सारे कवर कर लिए थे। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका कि ज्योमेट्रिकल आपका जो मीनिंग होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का वो क्या होता है। पहली एक्सरसाइज में यही हमने पढ़ा। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो एनसीईआरटी में जो था, एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि हम लोग एक और लेक्चर लेंगे जहाँ पर मैं बात करूँगा जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वो जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है? इट्स अबाउट द सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं। अब ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मतलब होता है एक जैसा होना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा और बीटा को, या फिर आप बोलो ए और बी को आप ऐड करो, आपने ए और बी को ऐड करा या फिर बी और ए को ऐड करा, बात एक है या अलग अलग है? एक ही है। तो हम बोलेंगे ये जो चीज़ है वो कैसी है? आपकी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ए और बी कैसे एक्सप्रेशन है आपके? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूं और बी और ए को मल्टीप्लाई करूं, बात एक ही है सर। बात समझ में आती है? वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं यार मैं ए और बी को माइनस करूं और बी और ए को माइनस करूं, बात एक है अलग अलग है? अलग अलग है। तो वैसे ही कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करो या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर करो, बात एक ही है। ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है आपका। वैसे ही मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करूं या बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करूं, बात एक ही है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बात एक ही होती है। 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर, अगेन 9 आएगा, प्लस 9 आता है। क्लियर है बात? सेम है। उसी तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करो, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब करो, बात एक ही आती है। तो ये सारे के सारे आपके सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा। एक तो अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद होते तो मैं इनका बेसिक सा कंसेप्ट बता देता हूँ ये आए कैसे। ठीक है, ये याद करना क्यों जरूरी है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको देखेंगे बेटा। ठीक है जी, एक बार समझो इसको। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके ही समझ सकते हो। मैंने ए और बी की जगह अल्फा बीटा यहाँ डाल दिया। मुझे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, आपको पता है। अगर आप इसको इधर ही रखो, इसको इधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है बात? समझ में आता है? हाँ, ठीक है। उसी तरीके से एक चीज देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इससे 4ab माइनस कर दूं तो आपने इससे 4ab माइनस कर दिया, इस एक्सप्रेशन से आपने 4ab माइनस करा, तो क्या होगा? 2ab में से 4ab गया, क्या बचेगा बच्चे? माइनस का 2ab बचेगा। और कायदे से ही क्या होगा? a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है वो किसके बराबर है? a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है। तो ध्यान से यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये तो लिखा हुआ है। ab की जगह मैंने अल्फा बीटा लगा दिया। क्लियर हो रही बात आपको? अगेन फॉर्मूला, इसको हटा दूं, ये क्लियर होती जा रही है ना बात आपको? कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, फॉर्मूला आ कैसे रहा है? या तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए, या फिर क्वेश्चन करते समय आप ऐसा डेराइव कर लो तो भी चलेगा, ऐसा एक्सप्रेशन आप लेके आ जाओ। ठीक है जी, तो बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए। फिर हम बात करें आपका आगे, इसको चलो साइड में कर देते हैं थोड़ा सा छोटा करके। अब बात करते हैं बच्चे किसकी? ये तीसरे वाले की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यहाँ पे। यार ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ? ये आपने पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यही तो पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसको इधर रहने दो, बाकी सबको इधर फेंक दो। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान से देखो, यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है बच्चे, मैंने, समझ में आती बात? तो ये कैसे आया? a प्लस बी होल क्यूब की एंटी से आया। पिछले साल ही पढ़ी 9th क्लास में आप लोगों ने, उन्हीं एंटीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे यहाँ बोल रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब देखो a की पावर 4 और b की पावर 4 कहाँ पर आता है? किसके फॉर्मूले में आएगा? देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है। जो अंदर टर्म होती है उनका क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अगर मैं ऐसे ही बोलूँ आपसे यार a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर a की पावर 4, फिर इसका स्क्वायर क्या होगा? b की पावर 4 प्लस
फिर क्या होगा 2a² b², ये तो होगा बच्चे, होगा नहीं होगा? आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उठा के यहाँ फेंक दो तो ये हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर -2 × ab इस पूरे का होल का स्क्वायर लिख देते हैं। ये किसके बराबर? a⁴ + b⁴ के इक्वल हो गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर d वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है, ab की जगह अल्फा बीटा कर दिया है, ठीक है। तो जो ये फॉर्मुलेज, जो आइंटीज मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आइंटीज, इन्हीं आइंटीज से जो हम आइंटीज पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उन्हीं आइंटीज को थोड़ा लेफ्ट राइट करके आ रखी है। बात समझ में आती है? अब आप बोलोगे सर इस चैप्टर में आइंटीज क्यों लेके आ रहे हो आप? इसलिए लेके आ रहा हूँ, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखूँ, आपका एक पॉलिनोमियल लिखूँ, पॉलिनोमियल क्या है सर आपका? कुछ ऐसे ax² + bx + c, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, एंड मैं बोल रहा हूँ अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, इसके क्या है? रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ, कौन बताएगा? चंदन जी आप बताइए, अल्फा + बीटा क्या होगा बताइए? -b/a। तो अल्फा + बीटा क्या होता है? अगर आपको इक्वेशन पता है और अल्फा बीटा उसके रूट्स पता है, तो आप सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा + बीटा क्या लिख सकते हो? -b/a। एंड अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा? c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a के बराबर होता है। c होता है कांस्टेंट, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा + बीटा क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर हो रही इतनी बात? अब देखो यहाँ पर जो एक कहानी लिखी गई है, आपसे क्या बोल रहा है? हमने α² + β², हमने क्या करा, जो रूट्स थे उनका एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लिया। रूट्स का कैसा एक्सप्रेशन लिया? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोले तो आप इसको इससे ऐड करो, इससे ऐड करो, बात एक ही है। तो हम जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, सारे जितने सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हमने ये लिखे हुए हैं, इनको देखो मैं किसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये क्या है? अल्फा + बीटा, सम ऑफ रूट्स। अल्फा × बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं देखो α² + β² को किसके टर्म्स में लिख रहा हूँ? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? ऐसे यहाँ देखो अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर कैसे लिखा जा रहा है? सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में लिखा जा रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो α³ + β³, इसको किसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है? सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स। यहाँ पर भी देखोगे, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो सम ऑफ रूट्स नहीं, बट आप ध्यान से देखो ना, α² + β² को तो लिख सकते हो ना तुम, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के डाल सकते हो ना यहाँ पर, ये तो निकालना सीख गए आप लोग। और अल्फा × बीटा क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इसका मतलब जितने भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, हम इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सब चीजें पता है बी, ए और सी की टर्म में आ सकती है। α² + β² अगर आपसे बोला जाए, अगर आपको रूट्स पता है, अगर आपको क्या पता है? रूट्स पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है, या सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो आप इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनके टर्म्स में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बट ये चीजें आपको अगर याद रहे तो बेटर है, या फिर कैसे निकाला गया ये याद रहे और भी बेटर है सर, ठीक है जी, भूलोगे नहीं कभी भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, अल्फा एंड बीटा जीरोस है इसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोस हैं। आपसे बोलता है इनकी वैल्यू निकालो। इन सबकी जो वैल्यू निकलेगी किसकी टर्म में निकलेगी बताओ? ए बी सी की टर्म में निकलेगी। किसकी टर्म में निकलेगी? ए बी सी। कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो, देखो यहां पर क्या है, आपसे बोलता है अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो यहां पर मुझे बताओ ए क्या है बच्चे, बताओ ए क्या है कायदे से? 1। बी क्या बच्चे? -p, एक्स का कोफिशिएंट होता है। सी क्या है? q। अबे कौन बोल रहा है 1 1 1? हाँ क्या लगा के है बे? फेयर एंड लवली। ए 1 है, बी -p और सी q है। बात समझ में आती है आपको? अब यहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या होगा? अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना, तो अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है बच्चे? -b/a के बराबर होता है भाई, -b/a के बराबर होता है। दिस इज सम ऑफ रूट्स। तो b क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे -p है, a क्या है? 1 है, तो कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। कितना हो जाएगा? केवल ये p हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं यार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है? c/a। c क्या है आपका? q, q/1,
क्यू अपॉन 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका, क्यू आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है बच्चे आपका, इट इज पी आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा पी आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है आप बच्चों को, क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनकी वैल्यूज बताओ, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज आएगी किसकी टर्म में आएगी, पी की या क्यू की टर्म में आएगी, किसकी टर्म में आएगी, पी और क्यू की टर्म में आने वाली। कैसे, देखो इसको, देखो फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, अल्फा बीटा बोला है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, तो अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं और फिर उसके बाद कुछ ऐसी टर्म देता है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन देता है। कैसे एक्सप्रेशन देता है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये कैसा एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक ही तो है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। अब आपने इसका उल्टा करा, अब बीटा का स्क्वायर और अल्फा ऐड कर दिया, ठीक है। बात क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी सर, हमेशा क्या रहनी हो, सेम। ऐसे ही बोलता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आप अब इसको बीटा को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा सर। उसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करो या बीटा को इधर अल्फा को इधर डाल दो, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो सारे सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और अभी इससे पहले जस्ट मैंने आपको क्या बताया, जितने भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस है और किसके, रूट्स के, किसके हैं बच्चे, आपके रूट्स के जितने भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं आपके, आप उनको किसकी टर्म में लिख सकते हो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की टर्म में लिख सकते हैं। बात इतनी समझ में आती है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ देखोगे, हमसे बात करी जा रही है भैया हमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, तो मैं इसको किसकी टर्म में लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की टर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर हो रही बात आपको। हाँ, अब यहाँ पर आप क्या करो, कोशिश करो कि यार यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ बच जाएगा अल्फा और यहाँ बच जाएगा आपका बीटा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो ना, ये क्या बच्चे आपका प्रोडक्ट और ये क्या आपका सम है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है ना मुझे कितनी है, क्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज पी। तो क्या आंसर आ गया मेरा, पी क्यू आंसर आ गया सर। ये जो चीज है किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। एक बार आप लोग सेकंड और थर्ड जो है इसको एक बार खुद से ट्राई कर लो, ठीक है, बाकी इसको कॉपी करेंगे। चलिए ट्राई करे होंगे आपने क्वेश्चंस, देखेंगे कैसे करना है इनको। क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक। अब यहाँ पर यार 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता है। वापस से एक बार हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा था ये पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो मैंने क्या करा, हमें अल्फा बीटा जो इसके रूट्स होते थे और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में एक रिलेशन होता था। क्या रिलेशन होता था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो आपने अगर पहले अलग से ए बी सी लिख लिया। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जो कि माइनस पी है। सी क्या होता है, कांस्टेंट दैट इज क्यू है वो। क्लियर है बात। ये तो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी तो होती थी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू डाली यार, बी की जगह माइनस पी, पी आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की जगह क्यू डाला, ए तो 1 ही यार। तो ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा है। बट यहाँ आपने देखा ये 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की फॉर्म है। इधर तो मैंने अल्फा बीटा कॉमन लेके बना लिया था, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, काम बन गया। यहाँ पर क्या करा जाए, यहाँ हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। तो ये बीटा इधर चला जाएगा, अल्फा इधर चला जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ही तो है इधर पे। अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम, और अल्फा इंटू बीटा बोले तो प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी। अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू। तो आंसर क्या आया, पी बाई क्यू आ गया सर। क्लियर है, इजी है। हाँ, कैसा लग रहा है भाई क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं छोटू। अब बात करते हैं इसकी थर्ड पार्ट में क्या करना है सर आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको बताया था, या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो ऐसे करो यार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के बराबर ही तो होगा कायदे से। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ आ सकता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ सकता है नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे, आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये ऐसा लिख दिया आपने। या तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो क्या, कि यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा के बराबर होगा, इसको उधर भेजा। तो अब ध्यान से देखो इस सम है और ये क्या बच्चा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जो कि हमें पता है सम अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी है, कितना है, पी है, तो उसकी वैल्यू आपने पी रख दी, पी स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है, क्यू दे रखा है सर, तो आ गया सर ये पी स्क्वायर -2 क्यू आ गया। क्लियर है, बात समझ में आती है आपको? हाँ, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है, एक और ले लेते हैं, चलो फोर्थ हम ले लेते हैं। तो आप निकाल के दिखाएंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने। ठीक है जी, ट्राई करेंगे इसको, ट्राई करा होगा बच्चों आप लोगों ने। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मैंने देखो ना आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था इसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लिकेशन में। नहीं याद आ रहा डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी एंटी में आता था, ए प्लस बी होल क्यूब की एंटी में आता, तो आपको ए प्लस बी होल क्यूब की एंटी पता होनी चाहिए। तो आप ऐसा लिख लो, ऐसा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब किसके बराबर होता है सर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये तो 9th क्लास में पढ़ा है ना, तो ये एंटी ए प्लस बी होल क्यूब की एंटी आपने लगा दी सर यहाँ पे। अब आपको फाइंड आउट करना है बच्चे ये, तो आप क्या करेंगे, इसको एक तरफ लिख लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को, बाकी ये था इसको इधर उठा के फेंक दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल का क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो रही बात आपको? हाँ, अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हमें पता है कितना है भाई, पी है, रख दो पी क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चे, गिवन है क्यू है सर, ये अल्फा इंटू बीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, दैट इज क्यू है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, फिर से आगे कितना है, पी है, लिख दिया सर, आंसर आ गया पी क्यू -3 क्यू पी। क्लियर है बात, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड था, समझ में आती बात आपको? तो क्या करा हमने, अगर हमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन देता है रूट्स का, ध्यान सुनना, अगर हमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन देता है रूट्स का, तो हम उसको किसकी टर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स की टर्म में लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की टर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आती है? आगे एक और बढ़िया सा सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है, आपसे बोलते हैं अल्फा बीटा अगर जीरोज है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अल्फा बीटा इसके क्या है, जीरोज है, और एक और कंडीशन देता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, तो आपसे बोलता है के की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, के की वैल्यू बता दो। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन देख लो क्या है सर, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो यार मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, तो और अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था, -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता था, c अपॉन ए, यही तो होता था। इतनी बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन पे आओ वापस से, क्वेश्चन में आपका ये पॉलिनोमियल है, तो a क्या है यहाँ पर कायदे से, k है, b क्या है, x का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट क्या है बेटा, वो भी 4 है, ABC आ गया हमारे पास। हाँ, अब क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, क्वेश्चन में मुझे गिवन था एक सिमेट्रिक सम दे रहा है भैया, एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रहा है रूट्स का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रहा है। सिमेट्रिक मतलब आपको बोला था मैंने अभी, क्या बोला कि किस ऑपरेशन अगर अल्फा स्क्वायर को बीटा, अल्फा और बीटा की पोजीशन चेंज कर दोगे तुम, तो भी आंसर वही रहेगा, बदलाव कुछ नहीं आएगा। और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को मैंने ये भी सिखाया आपको, किसकी टर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की टर्म में लिख सकते हैं। अभी तो बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, इट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, आप a प्लस बी होल स्क्वायर के एंटी से, अभी तो बताया, इससे पहले भी करा, 2 बार कर चुके हैं सेम चीज, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिया। अब इक्वल्स टू 24 के बराबर है। अब ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बताओ यार, -b अपॉन a, यही तो होता है, तो यहाँ निकाल लेते हैं। वैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे, -b अपॉन ए, b कितना है बच्चे आपका 4 है, a कितना है आपका k है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन ए होगा, c कितना है बेटा आपका 4 है, और a कितना है आपका k है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 अपॉन k का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन k, ठीक है, इक्वल्स टू 24। बात समझ में आती है? 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, और नीचे हो जाएगा k का स्क्वायर -4 2 जा 8 अपॉन k इक्वल्स टू 24। समझ में आया? ऐसा करो एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया आपने, कितना आया, k स्क्वायर एलसीएम आया, ऊपर से 8 भी कॉमन ले लो, ऊपर से, अच्छा बाद में निकाल लेते, चलो 8 कॉमन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस
8k बराबर 24। इतनी बात समझ में आती है। के स्क्वायर एलसीएम आया, के यहाँ था, ये तो के स्क्वायर था, तो ऊपर वाले को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सॉल्व कर लो यार, बस कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। ये के स्क्वायर इधर चला जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो आप, 8 कॉमन ले लो, बचेगा 2 माइनस के, ये हो जाएगा सर कितना आपका 24, के स्क्वायर 8 से काट दिया, 3 के स्क्वायर बाकी को उठा के उधर ले आओ, ये हो जाएगा के स्क्वायर, सॉरी 3k स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2, ऐसा आ रहा है। ठीक है जी, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करके लाना है क्या माइनस का 6, और फैक्टराइज करके क्या लाना है, मतलब फैक्टर को ऐड माइनस करके क्या लाना है, 1 लाना है, क्या लाना है 1। तो 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 आएगा, और 3 और माइनस 2 करोगे, 3 में से माइनस 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस के माइनस 2। तो बच्चे यहाँ से आप 3k कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा k प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे, उप्स ये 2 है ना, यहाँ पे 2k होगा, सॉरी यहाँ 3k माइनस 2k होगा। तो ठीक है, यहाँ से हमने माइनस 1 माइनस 2 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा k प्लस 1, तो k प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, आपका फाइनल आंसर रहेगा या तो k प्लस 1 0 के बराबर है, या तो 3k माइनस 2 0 के बराबर है। तो k की वैल्यू या तो माइनस 1 आएगी या तो 2/3 आएगी, यहाँ पे ना 2 उधर चला जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, k की वैल्यू माइनस 1 या तो k की वैल्यू 2/3 आएगी। तो k की 2 वैल्यू पॉसिबल है। कैसे निकाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ था, अल्फा बीटा इसके जीरोस बोल रहा था, तो जैसे ये दिया हुआ है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, मैं इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। पॉलिनोमियल पता है तो मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूँ कोफिशिएंट्स की टर्म में, जहाँ पर k आ जाएगा। इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करूंगा, सॉल्व करते करते k की वैल्यू आपकी आ जाएगी मिडिल टर्म स्प्लिट से। बात समझ में आती है? हाँ, कॉपी करेंगे चलो इसको। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ना होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया वैसे ही क्वेश्चन भी होगा। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40। अभी क्या दे रहा था आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे लिख के दे रहा था कि जो जीरोस है अल्फा बीटा उनके स्क्वायर्स का सम 24 है। यहाँ पर इसने इस चीज को लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया, इसने ये बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 40। ये पॉलिनोमियल है बेटा, आपको ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रहा है, कितना दे रहा है 40 दे रहा है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, आपको k की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे इसको? ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, आप लोग तो मुझे दे देना। ठीक, क्लियर है बात? नेक्स्ट है क्वेश्चन एक और है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, fx x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k गिवन है अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब जैसे ही उसने अल्फा माइनस बीटा दिया ना, तो तुम्हारे दिमाग में पता है क्या क्लिक करना चाहिए, यार अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। किसकी वैल्यू पता है? अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, अभी अभी तो बताई थी। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के बराबर होता है। अब बेटा क्वेश्चन ना देखो, मैंने ये आपका क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, ये सिमेट्रिक फॉर्म है किसका, अल्फा बीटा का, उसको मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अल्फा माइनस बीटा सिमेट्रिक नहीं है, बट उसका स्क्वायर तो है। बात समझ में आ रही है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मुझे पता है 1 है यार, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ सकती है। कैसे? पॉलिनोमियल मेरे को पता है, पॉलिनोमियल पता है तो आपका a क्या हो जाएगा, कायदे से 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा -5, c क्या हो जाएगा k। हमने पढ़ा था जो सम ऑफ रूट्स होता है वो किसके बराबर होता है, -b अपॉन a के बराबर। b बच्चे आपका क्या है, -5 अपॉन b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। a हो जाएगा बच्चे आपका 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, वो होता है c अपॉन a के बराबर। c क्या है मेरा, k है, a क्या है मेरा 1 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन लोग, बताओ? 5 का स्क्वायर -4, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख सकते हैं k। ठीक है जी, 1 5 स्क्वायर हो गया 25, ये हो जाएगा माइनस का 4k, इसको इधर ले आओ, प्लस का 4k, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 24, k यहाँ 4 नीचे चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई बेटा। कितनी आ गई, 6 आ गई। बात समझ में आती है?
चलो फिर कॉपी करेंगे इसको आप लोग। चलिए बच्चे कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम्स में आ रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनके रेसिप्रोकल हैं। क्वेश्चन समझे आप लोग? क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, एक पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ना जीरोज आप क्या मान लो, अल्फा और बीटा मान लो। क्या मान लिया आपने? इसके जीरोज अल्फा और बीटा मान लेने। तो आपने लेट करा, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ किसके जीरोज हैं बेटा? इस पॉलिनोमियल के, एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपसे क्या बोलता है? आपसे बोलता है आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जो जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल मतलब अगर 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5। 6/2 है तो उसका रेसिप्रोकल, 6/7 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/6। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। इतनी बात समझ में आती है? तो आपसे बोलते हैं आपको एक ऐसे पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या होंगे? 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे, ठीक है। हमें क्या बनाना है? एक पॉलिनोमियल बनाना है। आपसे क्या बोल रहे हैं? सो we have to form a polynomial, जिसके जीरोस क्या होंगे केशव? क्या होंगे? रेसिप्रोकल। वो जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर समझो इसको जो मैंने लिखा है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए और सिंप्लीफाई कर दिया है। क्वेश्चन में आपसे बोलता है एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जो जीरोज हैं वो क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज के रेसिप्रोकल है। आपका एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इसके जीरोज होंगे, इसके जीरोज आपने क्या माने? इसके जीरोज आपने माने अल्फा और बीटा माने, ठीक है। अब आपसे बोलता है आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या होंगे? 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। इस पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल होंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? हाँ। तो अब आपको जो पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बताओ क्या फॉर्म थी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? बताइए। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, एक सेकेंड, हाँ बेटा बोल, क्या थी? के, हाँ सम ऑफ रूट्स, हाँ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होता था। जहां पे एस होता था सम ऑफ रूट्स, पी होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था। बात समझ में आती है आपको? तो एस किसको डिनोट करता है? एस डिनोट सम ऑफ रूट्स, और पी किसको डिनोट करता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को करता है। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? दरवाजा बंद करना, बच्चे दरवाजा बंद कर दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होता है। तो यहां पर मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के लिए जिसके जीरोस क्या है? 1/अल्फा और 1/बीटा, इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा? एस क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, दैट इज 1/अल्फा बीटा हो जाएगा। अच्छा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को आप क्या कर सकते हो? एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब आपके दिमाग में एक चीज चमकनी चाहिए यहाँ पे। क्या चमकना चाहिए? कि यार अल्फा और बीटा तो इसके रूट थे ना, इसके रूट थे नहीं थे? तो मुझे बताओ अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a ही तो होता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो अगर रूट्स आपने अल्फा बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता था, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा था सर? c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है, ये तो हमें पता ही है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है वो तो ऊपर से निकाल सकते हैं ना। इसको आप फ्रॉम 1 लिख लो, इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप? -b/a। अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख सकते हो
सी बाई ए से ए कैंसिल क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी। तो आप देखो जो आपको नई पॉलिनोमियल बनाना था, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, उसका जो सम ऑफ रूट आया वो क्या आ गया माइनस बी अपॉन सी आ गया। वो कैसे निकाला, हमने बोला कि जो मेरे रूट्स हैं, जो नया पॉलिनोमियल जिसको मुझे बनाना है उसके जो रूट्स है वो क्या है, जो पुराना पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा अगर उसके रूट्स है तो मेरे नए वाले के उसके जस्ट रेसिप्रोकल थे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो उनका सम क्या होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सॉल्व करा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म आई। ये अल्फा प्लस बीटा तो हमने इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाया। अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके लिए तो मैं निकाल सकता हूँ ना आराम से, रिलेशन मुझे पता था। और वैसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नए वाले पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख देंगे बेटा आप लोग सी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा ए अपॉन सी हो गया। इतनी बात समझ में आती है। तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनने वाली है, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जो भी वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देना सर। क्या निकल गया मेरे पास, सम क्या निकल के आया माइनस का बी अपॉन सी इंटू एक्स। पी कितना निकल के आया सर ए अपॉन सी निकल के आया। एलसीएम ले लो यहाँ पर बच्चे आप लोग, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सी, ये सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए, नीचे सी आएगा, ये सी को कांस्टेंट को के नीचे रख लो, आपकी जो पॉलिनोमियल बनी वो बना सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो क्या बना आपका, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए, जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या है, वो है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, ठीक है। इस रिजल्ट को आप याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, लॉजिक इसके पीछे का बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोले कि अगर आपके से ये बोला जाए कि भाई साहब क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं अगर अल्फा बीटा है, आपसे बोलता अगर मैं इसके रूट्स का रेसिप्रोकल कर दूं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, और मैं बोलूं ये किसी दूसरे पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, और आपसे बोलता वो पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, तो वो कैसे बनेगा, जो पुराना पॉलिनोमियल था ना उसमें ए और सी की वैल्यू चेंज कर दो बस। ए को इधर ले आओ, ए को इधर ले जाओ, सी की जगह सी को ए की जगह ले आओ, यही तो करें यहाँ पे, देखो ना ए इधर आ गया सी इधर आ गया। क्लियर है। अगर तुमसे बोलता है कि भाई एक पॉलिनोमियल है, क्या क्वेश्चन आता है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। आपसे बोलता है जो इसके रूट्स है ना, जो भी इसके रूट्स निकलेंगे उनको रेसिप्रोकल करके हम एक और नया पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो वो बताओ वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्या होगा, ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस बीच वाला इधर ही रहेगा, और ये 3 इधर आ जाएगा प्लस का 3, तो वो पॉलिनोमियल ये होगा सर। बात समझ में आती है। रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लेना है, प्रूफ कैसे किया आपके सामने है सर, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, समझ नहीं आ रहा तो पूछ भी सकते हैं। चलो बेटा कॉपी किया होगा आपने क्वेश्चन। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पर हमसे बोलता है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस ये दोनों हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका सम कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे और आराम से जनरल फॉर्म में उसको इंसर्ट कर देंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं ये बात कह रहा हूं कि जो जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, इट इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही तो होता है, जहां पर s किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, या सम ऑफ जीरोस आप बोल लो, सम ऑफ जीरो, और p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। हाँ, मुझसे क्या बोलते हैं, रूट्स गिवन है, ये और ये रूट्स गिवन है, आपसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, आपने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो यार अगर हम कायदे से बात करें इसको लेकर, तो जो मेरा सम आएगा, आपसे बोला गया वी हैव टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose जीरोस क्या है उसके, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, एक जीरो ये है एंड दूसरा जीरो क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा।
आपको इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा? सम ऑफ रूट जाएगा, इनको जोड़ लो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखो ये अल्फा और अल्फा वाले एक साथ ले आओ और बीटा वाले आप एक साथ ला सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर लो, अल्फा बीटा एक साथ मत लाओ। जो ये 3 वाले हैं ना, 3 वाली टर्म एक साथ रख लो, 2 वाली टर्म एक साथ रख लो, काम बन जाएगा। देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 2 अल्फा और 2 बीटा एक साथ ले आए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 3 अल्फा प्लस 3। वैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम ऐड ही कर देते ना, 3 और 2 5 अल्फा और 3 और 2 5 बीटा, 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में आपसे बोला था अल्फा बीटा तो इसके जीरोज हैं, अल्फा बीटा इसके क्या है? जीरोज है। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज है तो इसका मतलब इस यहां से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो ना। ध्यान से देखो, आपसे बोलता है, सोल्यूशन में आते हैं, सोल्यूशन में आपसे बोला यार, आपसे बोला अल्फा एंड बीटा क्या है? आर जीरोज ऑफ किसका पॉलिनोमियल के? एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 क्या होगा? तो मुझे यहाँ बताओ a क्या है बेटा? 2 है, b क्या है? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस 5 है, c क्या है बच्चे आपका? 7 है। क्लियर है? बात समझ में आती है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर हो, अल्फा और बीटा ही है, तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, वेरी गुड, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है बच्चे आपका? -5, ए कितना है? 2, तो कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा? 5/2 आ गया सर। कितना आ गया? 5/2 आ गया, ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चे आपका? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कैसे आ जाएगा? देखो अगर अब ये चीज दिमाग में भर लो अपने कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके बाद मुझे बोलता है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लूंगा। मुझे क्या बोल रहा है? मुझे बोलता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ये गिवन है, और बोलता है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो आराम से निकाल सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन तो आराम से निकल गई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी हो गया 7, ए हो गया 2, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 7/2 आ गया। ठीक भाई, अब मुझे क्या बनाना था? बोलो सर आप इतनी मेहनत क्यों करो? इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स क्या हैं? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये अल्फा बीटा यहाँ पे भी रूट्स है, बट यहाँ पर जो दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है उसकी जगह, इस एस की जगह, सम ऑफ रूट्स की जगह मुझे इन दोनों का पहले सम करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ करा। भाई ये दोनों किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, तो इन दोनों को तुमने क्या करा? ऐड करा, तो सम ऑफ रूट्स निकल के आएगा। ठीक है, अब वहां पर जब मैंने ऐड करा तो क्या निकल के आ रहा था? 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने यहां से निकाली पहले वाले से, जो कि कितनी आ रही है सर? 5/2, तो कितना आ जाएगा? 25/2 आ गया। तो ये जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स ही हैं, उसका सम ऑफ रूट्स 25/2 आ रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, यही तो थे दो रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बच्चे आपका? ऐसे कुछ, पहले 2 अल्फा से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा से 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस फिर 3 बीटा से आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 अल्फा बीटा प्लस 3 3 जा 9 अल्फा बीटा प्लस 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ अलग ले लो, इन दोनों को तो ऐड कर सकते हो, ये और ये अलग ले आप, 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर, इसमें से 6 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 और 9 कितना हो गया? 13 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अरे छपाई मशीन 2 मिनट रुक जा, समझ ले फिर कॉपी कर लेना। हाँ, तेरा ऑटो कहीं भागा जा रहा है? यहाँ देखो,
तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो मैंने आपसे बोला था अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आपको अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है? अरविंद जी पता है क्या होती है? याद नहीं है? देखो मुझे जैसे ही मैंने आपसे कहा अल्फा और बीटा आपको पता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, तो एक दो चीज तो पता चल गई, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, बिकॉज आपको माइनस बी इनका रेशियो पता है ना, इनका रिलेशन पता है किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो आराम से निकल जाएगा। बट आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है, ये आपके की जो है रूट्स हैं अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी अभी तो मैंने बताई थी क्या होती है कुछ देर पहले, कुछ क्वेश्चन पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अरे दूसरा कलर आ जाए, ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है बच्चे, इसी के तो बराबर होता है, होता नहीं होता? समझ में आ रही है बात आपको? अब बच्चे आप आगे आ जाओ, मैं लास्ट बार आप दोनों से कह रहा हूँ, इसके बाद मैं वहां आऊंगा तो फिर मैं अलग तरीके से लेके आऊंगा, ठीक है? अब क्या होगा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अब हम यहां पर करते हैं इसको आगे फर्दर, इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम ये पूरी चीज लिख लेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी जगह लिखा आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख दिया, प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा, प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा। अब ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा सर आपका, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 6 टू जो 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। बेटा 13 में से 12 गया, कितना आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा, 13 में से 12 गया, एक ही तो बचेगा और अल्फा बीटा बचेगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, कहाँ है भाई, कितनी थी, 5/2 रख दो। अब 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे आपका, 5/2 है, कितना है आपका 5/2, बट इसका क्या स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 7/2 है बच्चे, 7/2 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7/2, कैंसिल करोगे 2 और ये हो जाएगा 3, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75, कितना हो जाएगा 75, ऊपर 7 और नीचे बेस दोनों का 2 है तो नीचे तो 2 आ जाएगा, 75 प्लस 7 कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा बच्चे आपका, 75 प्लस 7 82, 82/2 41, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है 40। इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चे आपका, इट इज दिस, ठीक है, ये होती है, तो यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है, सम ऑफ रूट्स कितना है 25/2, 25/2, एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 41। तो देयरफॉर जो आपकी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया, आप पूरा क्वाड्रेटिक लिखना है, मैंने क्वाड ही लिखा है, इज एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x प्लस 40। क्लियर है, कॉपी करेंगे चलो इसको। इस वाले क्वेश्चन में यार हम लोगों ने ना एक चीज करनी थी, यहाँ पर एलसीएम लेना था, ठीक है, बोल रहे थे आप, एक्चुअल में आपकी आवाज की ना कोई अब वैल्यू नहीं रही ना, दिक्कत ये है बेटा। तो ये 2 जब आप एलसीएम लोगे ना, ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x, 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का 82, और जो ये नीचे 2 था ना, एलसीएम में 2 आएगा, वो k के नीचे रख दो, k/2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा, वो क्या होगा आपके साथ, ये जो k/2 होता है इसको आप हटा देते हो। काफी बच्चे बार बार ये बोल रहे हैं सर ये आपने यहाँ पर जो 2 नीचे लिख रहे हो उसको k के नीचे कैसे ले रहे हो, और इसको ऐसे समझो ना, k इंटू a/b है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूं, ये k/1 है, मैं इसको k/b लिखूं ना, इसको अलग कर दिया मल्टीप्लाई, a को अलग कर दिया, बात तो वही रही ना, ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 80, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। बात समझ में आती है, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये है, बोलता है इसका जो एक 0 है दूसरे 0 के नेगेटिव टाइम्स है, इसका एक 0 दूसरे 0 के क्या है, नेगेटिव टाइम्स है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ी अंग्रेजी भी आती है तो अंग्रेजी भी समझनी चाहिए आप लोग को। आपसे बोलेगा एक 0 दूसरे 0 के डबल है, तो अगर एक अल्फा है दूसरा 0 क्या हो जाएगा,
2 अल्फा हो जाएगा। आपसे ये बोलेगा कि 2 जीरो का सम आपको कुछ दे रहा है, ऐसा तो हम वैसे कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा कुछ दे देगा, 11 दे देगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग रिलेशंस आपको देगा। या एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या मान लोगे, 1 अपॉन अल्फा, ऐसी कंडीशन भी देगा। तो देखो ना, इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनना, इस पर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन अभी या तो आपको एग्जाम में दे दूंगा, टेस्ट में, ठीक है, चेक करने के लिए कि कितना आपने मेरी बात को दिमाग में रखा, या आगे जाके आपको वर्कशीट में दे दूंगा। समझ में आ रही बात? अब ध्यान सुनना मेरी बात। आपको क्या होगा, ऐसा बोलेगा 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, तो क्या होगा, एक को अल्फा मानोगे, दूसरे को क्या मानोगे, 1 अपॉन अल्फा। देखो इसमें क्या होगा, 2 जीरोज है ना, अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c अपॉन a के, किसके बराबर होता है। अब मान ले यहाँ पर तेरे को k निकालने को बोलता और ये बोलता, कंडीशन ये बोलता, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सीधा c अपॉन a -9 अपॉन 4। अच्छा, मान ले k यहाँ पे होता, k यहाँ पर होता, तो तू आराम से k निकाल सकता था बेटा। बात समझ रही है, दिमाग में आ रहा है, ठीक है। अरे यार ऐसा होता ना, ऐसा मान ले कि इक्वेशन ऐसी है, 3x² माइनस k प्लस k, ये आपका, ठीक है। आपसे बोलता है इसका जो एक रूट है दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है, दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप बोलते हैं यार एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, मान लो अल्फा और बीटा है, तो बीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन अल्फा के बराबर होगा। बोल रहे हैं ना, दूसरा रूट पहले रूट का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन a के बराबर होता है। और बीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा उड़ाओ, c कितना था तुम्हारा, k था, a कितना है तुम्हारा, 3 है, तो 1 बराबर k/3, तो k कितना आ गया तुम्हारा, 3 आ गया। समझ में आती बात? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, हाँ। या ऐसी बातें बोलेगा, या फिर एक दूसरे का डबल है, या फिर एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है, या दूसरा रूट दूसरे के हाफ है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा उसका हाफ है, अल्फा/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने रूट्स लेने होते हैं। बात समझ में आती है? फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, जो रूट्स है वो दूसरे का क्या है, नेगेटिव टाइम्स है। कैसा है, दूसरे का नेगेटिव। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपका, हमने लेट कर लेना, लेट रूट्स भी, लेट्स रूट्स ऑफ fx आपका क्या मान लो, 4x² माइनस 8kx माइनस 9b, आपने क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा माने। आपने इसके रूट्स क्या माने, अल्फा और बीटा माने। बट आपको ये बोल रहा है, बट आपसे बोलता है जो बीटा है वो किसके बराबर है, माइनस अल्फा के बराबर है। किसके बराबर है, यही तो बोल रहा है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव टाइम्स है, जो बीटा होगा उसका नेगेटिव होगा। अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट -5 है, ये बोल रहा है। समझे मेरी बात को? हाँ भाई, तेरे घर वालों ने तुझे ऊंट पैदा किया है क्या? तूने पहले अपनी बोतल खत्म करी, अब वो 2 लीटर की बोतल के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, और पी पानी रहा उसको। चलो देखो, तो बीटा ये बराबर किसके हो जाएगा, माइनस अल्फा के। अब मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स होता है बेटा आपका -b अपॉन a, यही तो होता है। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिखते हैं। b क्या है बच्चे, इस इक्वेशन में देखो, a 4 है, b आपका माइनस का 8k है, माइनस का 8k, तो आपने लिखा माइनस का 8k लिखा b की जगह, a की जगह लिख दिया 4। अच्छा, अल्फा बीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस अल्फा, बीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस अल्फा। भैया अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, ये तो चलो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से इसे काटोगे 2k, अल्फा माइनस अल्फा कितना हुआ, 0, 0 बराबर 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, अबे ये 2 नीचे जाएगा 0 के, तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बात समझ में आता है? देखो ये क्वेश्चन तो बताया, इसके साथ मैंने आपको 2-3 कंसेप्ट और भी बताए, ठीक है जी, वो दिमाग में रखना है। आप लोग वापस से क्या कर लोगे, रिवाइंड करके देख लेना, जो मैंने बात बोली उसे लिख लीजिएगा, ठीक है जी। कॉपी करेंगे, चलो इसको फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक, आपसे बोल रहा है फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं और फिर रिलेशन वेरीफाई करना है किसके बीच में, यू हैव टू वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है। जो एक्सरसाइज 2.2 थी ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ऐसे ही था, बट वहां पर ना ऐसे रूट वाले कोई क्वेश्चन नहीं थे, पॉलिनोमियल में रूट नहीं आया था। यहाँ पॉलिनोमियल में मैं रूट लेके आ गया, ठीक है, बिकॉज रूट वाले क्वेश्चंस को क्या करना, फैक्टराइज करना, या फिर उसको क्या करना आपका, उसके जीरोस निकालना
आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा 9th में, और हद से हद वहाँ पे क्वेश्चन होता नहीं है ऐसा। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए गए प्रीवियस क्लास में तो बात आपको आ जाएगी समझ में। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आपको अभी चौथे चैप्टर में मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग कर रहे होगे। तो हम पहले ही कर लेते हैं यहाँ पर। देखो सिंपल है इसको करना, सॉल्व करना, इट्स ईजी। मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। एक इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक पहला टाइप क्या होता है, जब x का कोएफिशिएंट इररेशनल हो। ध्यान सुनना, दो टाइप है। पहला, और क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिनमें रूट है, जो कोएफिशिएंट है वो रूट है, क्या है, इररेशनल नंबर्स है। ठीक है, पहला फॉर्म क्या है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, इररेशनल है। दूसरा फॉर्म क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है वो इररेशनल नहीं है, बाकी जो कांस्टेंट और a है वो इररेशनल है। बात समझ में आती है। इस वाले फॉर्म को कैसे करते हैं ध्यान से देखना, आप भी देख लेना छोटू, ठीक है हर्षित। तो आप सबसे पहले काम क्या करते हो, जो जनरली करते हैं हम जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए, हम लोग क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहला काम मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं हम, a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हो, नहीं करते हो। फिर आप क्या करते हो, आप ऐसे फैक्टर ढूंढते हो जिनको मल्टीप्लाई करके तो ac आ जाए, और उनको अगर ये पॉजिटिव है तो उनको जोड़कर ये आए, और अगर ये नेगेटिव है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके ये आए। इतनी बात समझ में आती है। ये तो करा है ना आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट में। तो वही काम हमने यहाँ पर देखा। हमने देखा यार मल्टीप्लाई करके क्या लाना है। देखो यहाँ पर a क्या है आपका, यहाँ लिख लेते हैं चलो। a क्या है हमारा, यहाँ 1 है, b क्या है 2√2 है, c क्या है आपका -6 है। तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है बच्चों, हमको बताओ। मल्टीप्लाई करके लाना होता है a इंटू सी। क्या लाना होता है, a इंटू सी, दैट इज -6 आ रहा है। कैसा आ रहा है, -6 आ रहा है। इसका मतलब जो दो नंबर्स हैं उनको क्या करके मल्टीप्लाई करके -6 लाना है, और ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 2√2 लाना है। सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 2√2 लाना है। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पर आपने एक काम सीधे सीधे कर देना है कि अगर मुझे इन दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करके 2√2 लाना है, ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरी दोनों नंबरों में क्या होगा, √2 होगा। तो आपने क्या करना है, दोनों फैक्टरों में क्या लगा देना है, √2 और √2 लगा देना है। ऐसा काम करना है सबसे पहले। अगर x का कोएफिशिएंट इररेशनल नंबर है तो जो इररेशनल नंबर आपको यहाँ दिख रही है वो इररेशनल नंबर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह लिख दो। लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है बताओ, 2 आ रहा है। √2 इंटू √2 करने पे 2 आएगा। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आ जाए, 3 से करूंगा सर। अब आप ध्यान से देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बट मुझे क्या बोल रहा है, मुझे तो 2√2 लाना है, माइनस भी तो करना है। और अगर आप 3 रूट और माइनस का 6 है तो आप 3√2 में अगर माइनस का √2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। और 3√2 से -√2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो मिल गए आपको आपके क्या, दो ऐसे टर्म जिनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आ जाए और मल्टीप्लाई करके -6 आ जाए। कैसे निकाले, जो इररेशनल नंबर है उसको दोनों को यहाँ रख दो, उसको दोनों जगह रखना है, दोनों जगह रख दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना कि मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, उसको 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 2, बट मुझे तो 6 लाना है। इसको लाने के लिए और किन नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो आपने किसी के एक के आगे पीछे लगा देना है। बात इतनी समझ में आती है, हाँ क्लियर है। चलो फिर यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। अब 2√2x को क्या लिखने वाले हैं हम, ये लिखने वाले हैं सर, x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 3√2x माइनस √2x। देखो ना बेटा, इसको सॉल्व करोगे यही तो आएगा, 2√2 -6 एज इट इज रहेगा। अब बच्चे आप लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, x अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3√2, क्या बचेगा, x प्लस 3√2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो टर्म यहाँ पर है ना, ये x प्लस 3√2, यही यहाँ पर भी होना चाहिए सामने। यही तो होता है, दोनों में से तुम वही सेम चीज कॉमन निकालते हो, यही तो करते हो। तो आप ऐसा करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, और यहाँ दोनों जगह माइनस है, पहले तो माइनस साइन कॉमन ले लो, फिर अंदर पता है क्या लिख दो, चुपचाप से लिख दो x प्लस 3√2 लिख दिया। ये जो यहाँ लिखा वही लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद पता है क्या करो तुम लोग, लिखने के बाद क्या करो यार, यहाँ x के साथ √2 था, यहाँ x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो x के साथ √2 लाने के लिए मुझे सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से। अब ध्यान से देखो, -√2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा -√2x आ जाएगा, -√2 से 3√2 को मल्टीप्लाई करूंगा -6 आएगा। देखो ना, -√2 इंटू 3√2, √2 इंटू √2 2 और 3 इंटू 2 -6। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ये बात बन गई सर हमारी,
अब क्या करना है सर, यहाँ से ये और ये आपने कॉमन ले लिया, x प्लस 3√2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस √2। मैं इसके जीरोस फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैं इसको 0 के बराबर लिख देता हूँ। तो बेटा जी 0 क्या आ रहा है आपका, देखो एक तो आ रहा है x की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस 3√2 को 0 के बराबर रखोगे और x माइनस √2 0 के बराबर रखोगे। x की वैल्यू क्या आ रही है, या तो -3√2 आ रही है या तो √2 आ रही है। इसको आपने क्या मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बताओ। अब मेरे पास रूट्स आ गए, अब मुझे क्या चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या वो -b/a और c/a के इक्वल है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं बेटा हम लोग, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो कितना आ रहा है बच्चे, -3√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2 आया। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। तो चेक करते हैं सर b कितना है आपका, b कितना है √2 2√2, a कितना है 1, तो आ गए सर बराबर आ गए। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आ गया, -b/a के। अब अल्फा इंटू बीटा चेक करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या है -3√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करा √2 इंटू √2 माइनस का 6 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस का 6। अब आपने चेक करना है c/a कितना आ रहा है, वो भी सर -6/1। तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ रहा है c/a, तो हेंस वेरीफाइड। क्या आपको बात समझ में आती है, क्लियर है, हाँ क्लियर हुआ कैसे करा हमने सवाल, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। हाँ अभी दूंगा एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन करने को, ठीक है जी। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। QX है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, ठीक है। अभी इससे पहले क्या था, x का कोफिशिएंट रूट में था, तो जो मैं दो फैक्टर बनाता था, जो दो फैक्टर हम बनाते थे वो दोनों फैक्टर बनाते वक्त दोनों के साथ √2 लगाते थे। फिर मल्टीप्लाई करते वक्त चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके -6 आए तो और कौन सी नंबर लगाएं, ये हम चेक करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जैसे तुम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही करोगे, जैसे तुम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले a लिख लो, a कितना है, a बताओ a कितना है √3, b कितना है 10, c कितना है 7√3, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है बताओ, √3 इंटू 7√3 मल्टीप्लाई करके लाना है, √3 इंटू 7√3 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब आपको ऐसे दो फैक्टर लेने, इनको मल्टीप्लाई करके 21 है और ऐड करके कितना है 10, 7 और 3, देखो प्लस का 21 आया, तो मतलब दो फैक्टर ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके कितना आना चाहिए 10, कितना आना चाहिए 10। समझ में आती बात, तो इसको लिखते हैं फिर हम। तो मैंने इसके जीरोस निकालने, तो 0 बराबर √3x² प्लस 10x को लिख सकते हो आप ऐसे लिख लो, 3x प्लस 7x प्लस 7√3 लिखा है ऐसा। अब आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, अभी ध्यान सुनना बेटा, 3 पता है क्या होता है, 3 किसके बराबर होता है, 3 बराबर होता है √3 इंटू √3 के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है। तो क्या मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, √3x कॉमन लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से यहाँ √3 था तो वो तो बाहर निकाल दिया और x भी निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा x। अब ध्यान सुनो, ये x तो बाहर आ गया, यहाँ से 3 था और √3 बाहर निकाला, तो क्या बचेगा √3। अब देखो अगर ऐसा लेने के बाद ना एक बार आप चेक करो उसको मल्टीप्लाई करके वापस से आ रहा है नहीं आ रहा, वेरीफाई कर लो कि मैंने कैलकुलेशन सही करी है या नहीं करी है। बात इतनी समझ में आती है, हाँ। तो √3x से मल्टीप्लाई करोगे वापस यहीं पहुंचोगे। अब ऐसे ही सेम यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप, 7 अंदर क्या बचेगा x प्लस √3 बचेगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो सेम चीज़ दोनों से कॉमन आ जाएगी, x प्लस √3, यहाँ क्या बचेगा √3x प्लस 7। अब मेरे को जीरोस निकालने, क्या निकालने जीरोस, x प्लस √3 को एक बार 0 के बराबर रखो और एक बार √3x प्लस 7 को 0 के बराबर रखो, ये आ जाएगा x की वैल्यू -√3, या फिर यहाँ ये जाएगा -7 और नीचे आ जाएगा √3। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, क्लियर है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लूँ, एडिशन करते वक्त बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर √3 से इधर उधर, तो x की वैल्यू क्या आएगी -√3 और माइनस का 7√3/3,
ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। क्लियर है बात? बेटा प्रिहल, मैं जाने नहीं दूंगा आज आपको, मैं पढ़ाते समय मत करो ना ऐसा, पहले समझ लो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं हम लोग, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं, दैट इज सम ऑफ रूट्स। अल्फा कितना है? -√3 प्लस -7√3 अपॉन 3, ये आ रहा है, ठीक है? थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3√3 माइनस का 7√3 अपॉन 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 10√3 अपॉन 3, माइनस 10√3 अपॉन 3 आ रहा है। ये मेरा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। अब मैं क्या चेक करूँगा? माइनस का b अपॉन ए। सर b कितना है मेरा? 10। a कितना है बेटा मेरा? √3। इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ ऊपर नीचे, √3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ रहा है? माइनस का 10√3 अपॉन 3। तो क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? -b अपॉन a के बराबर आ गया। बात समझ में आती है बेटा आपको? यहाँ पर हमने ऐसा नहीं लिखा, अच्छा हम ऐसा लिख देंगे, लिखा तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? सम किसके बराबर आ गया? सम ऑफ रूट्स -b अपॉन a के बराबर आ गया, ठीक है? ऐसे ही आप किसको चेक कर लोगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को चेक कर लोगे, ठीक है? दैट इज आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा? -√3 इंटू -7√3 अपॉन 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, नीचे 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, 7 आ गया। c अपॉन ए, c कितना है बेटा मेरा? 7√3, a है √3, √3 से √3 कट गया, 7 आ रहा है। तो आपके पास प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया? c अपॉन ए। वेरीफाई हो गया। बात समझ में आती है? कॉपी कर लेंगे इसको, चलो। कुछ अलग है क्या? चेंज है इसमें? ओके तो बेटा अभी हमने ना आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं कर लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल का एक 1 शॉट वीडियो भी लाएंगे, उसमें मैं PYQs को क्या करूँगा, इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है जी? और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।